तो कैसे हैं मेरे फिजिक्स के सभी योद्धा? थंबनेल देखकर तो हम लोग आ ही चुके हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पर। हाँ सर, आज हम क्या करने वाले हैं सर? डेरिवेशन करने वाले हैं। कौन से तरीके से सर? कैलकुलस वाले तरीके से, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले तरीके से। ये क्लास 9th के लिए नहीं है, ये वीडियो हमारा क्लास 11th के लिए है। आज के टॉपिक में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं करने वाले, हम लोग केवल और केवल डेरिवेशन देखने वाले सर। अब चूंकि ये वीडियो पार्ट सेकंड है तो पार्ट फर्स्ट में क्या कर रहा था? पार्ट फर्स्ट में सर हमने फंडामेंटली प्रूव किए थी यही तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। किसकी हेल्प से सर? सर हमने ग्राफिकल मेथड से किया था। अगर वो चीज समझनी है वो 9th में भी आता है, 11th में भी आता है, ऊपर आई बटन में दे दिया गया है। आ जाए वापस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, फिजिक्स को आसान से आसान तरीके से समझने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करेंगे। चलिए ध्यान दो। सर पहली इक्वेशन क्या कहती है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सर सेकेंड इक्वेशन है सर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सर v क्या है? मेरी फाइनल रफ्तार, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है सर? मेरी इनिशियल रफ्तार, सर शुरुआत की वेलोसिटी। सर एक्सेलरेशन a, सर रफ्तार में कितना बदलाव आ रहा है समय के साथ में। t सर मैं समय हूं, ठीक है सर। s क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब सर सीधे सीधे हम लोग कितना चलते जा रहे हैं सर, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इन्हीं 5 वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो इन 3 इक्वेशन के थ्रू समझाए गए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? हमें प्रूफ करना है साहब, टू प्रूफ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सर देखो सर, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है हमारा डेल्टा v बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सर अगर इसी केस में मैं डेल्टा v की लिमिट लगा दूं सर, सॉरी डेल्टा टी की लिमिट लगा दूं सर, इसे लगभग लगभग कितना कर दें? 0। यानी कि समझो जो हमारा टाइम में चेंज आ रहा था, अब हो सकता है ये टाइम में चेंज बहुत बड़ा हो सकता है टाइम में चेंज ये छोटा सा। सर बड़ा चेंज कैसा होता है? बड़ा चेंज सर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। छोटा चेंज सर 0.001 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। सर अगर ये छोटा होगा तो सर क्या होगा? एक्सीलरेशन निकलेगी मेरी कैसी? इंस्टेंटेनियस। और सर ये हो जाता है क्या? dv बाय dt। सर ये फॉर्मूले से आप लोग परिचित होंगे। बढ़ते हैं सर इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए। चलिए सर a इक्वल्स टू dv ओवर dt, तो सर मेरा dv इक्वल्स टू a dt आ गया सर। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। a इक्वल्स टू dv बाई dt। सर dv इक्वल्स टू a dt आ गया सर। कुछ नहीं करना है सर, केवल इसे इंटीग्रेट करना है। क्या करना है हमें? इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग। हाँ इंटीग्रेट करते हैं सर। इंटीग्रेशन लगाया, dv इक्वल्स टू a dt। अब सर याद क्या रखना है सर? याद हमें सिंपल, पहले तो इतना नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या किया सर? a इक्वल्स टू dv ओवर dt। सर यहां से हमारा क्या आया सर? a dt इक्वल्स टू dv। सर फिर सर हमने क्या किया? इसे इंटीग्रेट किया। सर इंटीग्रेट करने पे क्या होता है सर? a dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब याद रखने वाली चीज सर, इंटीग्रेशन जो होता है उसमें नीचे वाली साइड में हम लोअर लिमिट लगाते हैं और ऊपर वाली साइड पर अपर लिमिट लगाते हैं। सर वेलोसिटी की लोअर लिमिट कितनी हो सकती है? शुरुआती, इनिशियल u। सर फाइनल कितनी होगी रफ्तार? v। सर यहां पर एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, dt का फंक्शन है सर, तो dt के लिए एक्सेलरेशन ऐसा कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो सर टाइम की लोएस्ट लिमिट क्या हो सकती है? लोअर लिमिट हो सकती है 0, और मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है सर? टाइम t, ठीक है सर। u v d v। बहुत बढ़िया सर, यहां तक हम आ गए। अब एक छोटा सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx ये होता है सर x, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx सर ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। बहुत बढ़िया सर, हमें केवल इतनी सी 2 फॉर्मूले याद रखने हैं।
और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। देखो ए, यहां पर सर कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं, यहां पर कुछ नहीं था, 1 मान सकते हैं। dx का x था तो सर dt का कितना हो जाएगा t। और सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को बाहर लिख दो ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, इक्वल्स टू सर ब्रैकेट के बाहर सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख देंगे u और v। सर dv का कितना आ जाएगा v। अब कुछ नहीं करना, ये जो भी ब्रैकेट में है ना इसकी जगह एक बार अपर लिमिट लिखना है, फिर माइनस लोअर लिमिट कर देनी है। ऐसे देखो a, सर अपर लिमिट क्या है t माइनस लोअर लिमिट क्या है सर 0 इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या है सर v माइनस सर लोअर लिमिट कितनी है u। तो सर मेरा क्या आ गया 80 इक्वल्स टू v माइनस u। क्या आ गया मेरा 80 इक्वल्स टू v माइनस u और सर v इक्वल्स टू u प्लस 80। पहली इक्वेशन हमारी आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की ओर, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोगों की सेकेंड इक्वेशन जो हमें प्रूफ करनी है। सर हमारी सेकेंड इक्वेशन जो है वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करते हैं सर, हमें निकालना है सर s, तो इस बार हम लेंगे वेलोसिटी ds बाई डी टी। फॉर्मूला आप लोगों के परिचय में होगा, नहीं तो फिर वही सिंपल तरीका है सर, वेलोसिटी क्या होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। सर डेल्टा टी की लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाते ही सर हमारा v क्या बन जाएगा सर ds बाय डी टी। सर सेम है v इक्वल्स टू ds बाय डी टी, तो सर v डी टी इक्वल्स टू ds। और सर v इक्वल्स टू क्या होता था, v इक्वल्स टू होता था हमारा u प्लस ए टी। तो सर यहां पर v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं u प्लस ए टी डी टी डी एस। v की जगह मैंने क्या कर दिया फर्स्ट इक्वेशन लिख दी है u प्लस ए टी, वहां से रिप्लेस कर दी है v की वैल्यू। अब क्या होगा dt का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और dt का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, u dt इंटीग्रेट कर देंगे अब हम लोग, u dt का इंटीग्रेशन प्लस ए टी डी टी का ये हो गया इंटीग्रेशन इक्वल्स टू सर ds का इंटीग्रेशन। अब सर वही पुराना खेल, क्या करना है सर लिमिट्स लगानी है। डिस्प्लेसमेंट आपका मिनिमम कितना हो सकता है सर, मैं चलू ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया 0। सर मैक्सिमम कितना जा सकता है सर s तक। सर यहां पर फिर से t का फंक्शन है, किसका फंक्शन है सर t का फंक्शन है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो सर टाइम की लोएस्ट लिमिट कितनी हो सकती है सर 0। चला ही नहीं तो सर टाइम ही नहीं देखना पड़ा मुझे, मैक्सिमम कितने टाइम तक चल सकते हो t टाइम तक। सर यहां पर देखो सर, यहां पर क्या आ गई इनिशियल वेलोसिटी सर, और ये है टाइम, dt के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। अब क्या सर u dt पे आ रहा है, u क्या t का फंक्शन है नहीं है सर, तो u भी यहां पर किसकी तरह बिहेव करेगा कांस्टेंट की तरह। तो सर t की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी 0 से लेके t तक। बहुत बढ़िया सर, u को बाहर ले लो, a को बाहर ले लो, u 0 से t dt प्लस a 0 से t t dt इक्वल्स टू सर ds का इंटीग्रेशन कितना होगा बताया था अभी मैंने, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो ds का कितना हो जाएगा s, लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 से s तक के लिए। बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर आगे देखते हैं सर u, सर dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अभी करेंगे प्लस a। एक फॉर्मूला और बताया था सर आपने एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी मैंने x की पावर n के लिए बताया था आपको, x की पावर n dx, ये हो जाता है सर x की पावर n प्लस 1। सर x को एज इट इज लिख देना, पावर में 1 ऐड कर देना और नीचे भी क्या आ जाएगा n प्लस 1। तो ये क्या हो गया सर a t dt है ना सर, तो t की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और सर नीचे भी कितना आ जाएगा 2। बहुत बढ़िया सर, और बाहर लगा देनी है क्या अपर लिमिट और लोअर लिमिट, सर s माइनस 0 s। बहुत बढ़िया सर, आगे देखते हैं सर t माइनस 0 t आएगा सर, तो ये हो गया u t, ठीक है सर। सर एक बार t की जगह t रखना है, एक बार 0 रखना है, आएगा वही सर t स्क्वायर बाय 2, तो प्लस t स्क्वायर बाय 2 और a था सर बाहर इक्वल्स टू s। अगर आप देख पा रहे हो तो आपकी इक्वेशन बन गई है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
बहुत बढ़िया सर, हमारी सेकंड इक्वेशन भी प्रूव हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की ओर। चलिए बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की ओर, ध्यान देंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सर ये है हमारी इक्वेशन, प्रूफ कैसे करेंगे सर? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? dv बाय dt। अरे अभी देखा था हम लोगों ने, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या था हमारा? dv बाय dt। कहाँ गया? ये रहा सर, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाय dt। कैसे आया था सर? ये देखिए सर, ऐसे आया था, dv बाय dt। चलिए ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू सर dv बाई dt है। क्या करना क्या है सर? ds बाई ds का मल्टीप्लाई कर देना है, फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि ds बाई ds क्या है? 1। ठीक है, अब क्या करना है? इन्हें इंटरचेंज कर देना है आपस में, dv ओवर ds इंटू ds ओवर dt। अरे सर ds ओवर dt तो हमारा परिचित है सर, कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा सर, ds ओवर dt। ये किसके बराबर होता है? v के बराबर। तो सर मैं इसे क्या ds ओवर dt को v लिख सकता हूं? इसे सर v लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आइए देखें, तो a इक्वल्स टू dv ओवर ds, और ds ओवर dt क्या होता है सर? v होता है। अच्छा सर ds को इधर भेज दें? हाँ भेज दें, क्या बनेगा? ads इक्वल्स टू v dv। बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या करना है सर? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। आइए कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। बहुत बढ़िया सर, राइटिंग बहुत कमाल की है आपकी, फैन हो गया मैं तो। ठीक है देखो जरा, ए डी एस, फिर से सर अब किसका फंक्शन है ये? ds के रिस्पेक्ट में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो सर ए कैसे बिहेव करेगा? कांस्टेंट की तरह। सर यहाँ तो v है सर, और dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, करते हैं सर। ds की लोएस्ट लिमिट कितनी हो सकती है सर? 0। बहुत बढ़िया सर, हाईएस्ट अपर लिमिट कितनी हो सकती है सर? डिस्प्लेसमेंट s। v सर इनिशियल कितना हो सकता है? u। फाइनल कितना हो सकता है सर? v। चलिए आगे बढ़ते हैं। a सर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो सर ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s, 0 से s। बहुत बढ़िया सर v dv, v dv बोलो। अच्छा बोल नहीं सकते, चलो v स्क्वायर बाय 2 हो गया सर, v स्क्वायर बाय 2। अरे क्या बताया था सर? x की पावर n dx। इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n प्लस 1, और सर नीचे भी पावर कितनी आ जाएगी? n प्लस 1। बहुत बढ़िया सर, v स्क्वायर बाय 2 हो गया सर। कैसे हो गया सर? पावर 1 थी सर, 1 प्लस 1 सर 2 हो गया, और सर नीचे भी 2 आ गया। बहुत बढ़िया सर, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं u और v। बहुत बढ़िया सर, फिर से बोर्ड पे जगह कम पड़ गई, छोटा छोटा करे आ जाओ सर। ए एस सर, s माइनस 0s। एक बार v की जगह सर क्या लिखना है? v लिखना है, लिख देते हैं सर, v स्क्वायर बाय 2। फिर क्या करना है सर? माइनस करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सर इस बार v की जगह क्या लिखना है? u लिखना है सर, तो u स्क्वायर बाय 2। अरे सर एलसीएम तो 2 आ गया, कितना आ गया? 2 आ गया सर। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं सर? 2 को कॉमन लेके सर इधर भेज दो, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। थैंक यू सर। अरे नहीं नहीं, फर्ज था मेरा ये तो। चलो खैर, तो अब क्या है? अब हमें ये आती है डेरिवेशन आते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, शाबाश। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल और वेराइटीज, अलग अलग कंसेप्ट की भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? जितने भी डेरिवेशन है क्लास 11th में, उन सभी डेरिवेशंस को एक बार पहले खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर बैच लेके आएंगे 11th के लिए, फिर 12th के लिए, सेम काम हम लोग करेंगे। लेकिन तब तक के लिए सर प्लीज सब्सक्राइब।